Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my YouTube channel Aarti Education World. My dear students, इस वीडियो में हम आपकी क्लास 6 की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 30 पढ़ेंगे जिसकी डेट है 25 जनवरी 2021। माय डियर स्टूडेंट्स, नेम ऑफ द स्टूडेंट में तो आप सबको पता है, आप अपना नाम लिखते हैं तो यहाँ पे अपना नाम लिख देंगे। नेम ऑफ द क्लास टीचर में लिखना है आपको अपने क्लास टीचर का नाम, और अगर आपके स्कूल में बोला है कि अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखिए, फिर लिखेंगे अपने इंग्लिश टीचर का नाम, राइट। तो बच्चों, हम पिछली वर्कशीट में पढ़ रहे थे वर्ब, और इस वर्कशीट में हम कंटिन्यू करेंगे आपकी वर्ब को ही। तो वर्ब आपको पता है सारे के सारे हमारे एक्शन वर्ड, यानी कि जो भी हमारे काम होते हैं उनको हम वर्ब बोलते हैं। आप देखो, ऑब्जर्व द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब प्यारे बच्चों, हमें ये जो सेंटेंस दिए गए हैं ना, देखो एक ये सेंटेंस है, एक ये, इनको ध्यान से पढ़ना है, और जो भी वर्ब है इसमें अंडरलाइन है उसको देखना है। देखो जैसे आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ या जाती हूँ, है ना। तो ये लड़का है, मैं ये बोल रहा है मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ। तो इसमें जो एक्शन वर्ड है, मतलब जो काम है, वो क्या है? गो। तो इसका मतलब क्या है? गो इसमें वर्ब है। टू, आई वेंट टू द मार्केट यस्टरडे, मैं कल मार्केट गई। देखो कितने सारे सामान खरीद के लाई है कल मार्केट से। तो क्या हुआ कि मैं कल मार्केट गई, तो क्या काम करा इसने? आना जाना, खाना पीना, सोना उठना, ये सारे क्या होते हैं? हमारे एक्शन वर्ड होते हैं। तो इसमें क्या है? वेंट। वेंट क्या है? गो की सेकंड फॉर्म होती है, तो ये भी इसमें वर्ब है। आई हैड गोन टू गोवा लास्ट ईयर, मैं लास्ट ईयर कहाँ गया था? मैं गोवा गया था। अब देखो, गो को ही इन्होंने 3 फॉर्म दिए हैं। गो यानी कि फर्स्ट फॉर्म, वेंट यानी कि गो की सेकंड फॉर्म, गो वेंट, और ये कौन सी है? थर्ड फॉर्म, कि मैं पिछले साल गोवा गया था। तो ये क्या है? ये वर्ब की 3 फॉर्म है। तो जो वर्ब है वो डिपेंड करती है कि कैसा सेंटेंस है, उसके अकॉर्डिंग जो वर्ब है वो चेंज होती है बच्चों। देखो जैसे मैं रोज़ जाता हूँ, और जब रोज़ की हैबिट होती है तो फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जब कोई पिछली बात होती है तो उसके लिए क्या लगाते हैं? सेकंड फॉर्म। और अगर आप ऐसी बात जो मतलब आपने ये कर लिया, या अभी कर चुके हैं, या कर लिया था, या कर चुके थे, इस तरीके का कुछ होता है, तो उसमें थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। आगे क्या दिया है वर्कशीट में? इन द अबाउ सेंटेंसेस द 3 फॉर्म ऑफ वर्ब गो। अब जो हमने ऊपर के सेंटेंस पढ़े, जो 3 फॉर्म थी गो की, कौन कौन सी? गो, जीओ गो, वेंट, और तीसरी थी GONE गोन, है ना। तो ये हमने 3 फॉर्म थी पढ़ी, गो वेंट गोन। देखो यहाँ पे भी लिखी गई है आर यूज्ड, इन तीनों का यूज हुआ। वी कैन ऑब्जर्व दैट इन, हमने ये पाया, सेंटेंस 1 गो टेल्स अस अबाउट द एवरीडे एक्ट। जो पहले सेंटेंस में जब वो ये कह रहा था मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ, तो उसने ये बता रहा कि मैं रोज़ाना का जो काम करता हूँ, उसमें आती है आपकी फर्स्ट फॉर्म। सेंटेंस 2 में क्या है? वेंट टेल अस अबाउट द एक्ट ऑफ द पास्ट। जो वेंट होता है सेकंड फॉर्म होती है, वो हमें पिछली कोई घटना को बताता है ना। तो हमारे पास की यानी कि भूतकाल की घटना जो हमारी पहले हो गई, उसमें क्या यूज़ करते हैं? उसमें वेंट यूज़ करते हैं। ठीक है। सेंटेंस 3 गोन टेल्स अस अबाउट द एक्ट दैट फिनिश्ड इन द पास्ट, और जो काम पास्ट में ख़त्म हो गया, तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? उसके लिए थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो इसलिए हमने थर्ड फॉर्म यूज़ करी। सेंटेंस 1 में फर्स्ट फॉर्म, सेंटेंस 2 में सेकंड फॉर्म, और सेंटेंस 3 में थर्ड फॉर्म। गो इज़ द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब और V1। जो गो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसको हम V1 बोलते हैं। वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, उसको हम V2 बोलते हैं। और गोन वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि थर्ड फॉर्म है, इसको हम बोलते हैं V3। ठीक है, V फॉर वर्ब और 3। चलो देखो बच्चों, अब ये वो जो वर्ब की फॉर्म है आप सबको याद करनी है। ये देखिए टेबल, अब आप इनको सबको याद करेंगे। जो इसमें नहीं लिखी हुई है वो हम इसमें लिख देंगे। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए देखिए, गो वेंट गोन, है ना। इस तरीके से आप याद करते हैं। गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकंड, और गोन इसकी पास्ट पार्टिसिपल यानी कि V3। तो आप इनको ऐसे बोलिए V1 V2 V3। राइट रोट रिटन। ठीक है,
लिखना, लिखा और लिखा गया, ठीक है। उसके बाद ड्रॉ, यानी कि किसी चीज़ को ड्रॉ करना, बनाना, तो ड्रॉ, ड्रीव, ड्रोन, ठीक है। इनको सबको याद करनी है आपको माय डियर स्टूडेंट्स। देयर आर मैनी वर्ब्स इन विच V2 एंड V3 फॉर्म कैन बी फॉर्म्ड बाय जस्ट एडिंग ed। बहुत सारी वर्ब ऐसी होती हैं जिसमें हम ed जोड़ देते हैं, सेकंड और थर्ड वो ही हो जाती हैं। अब कैसे, ये देखो इसमें कैसे हैं। जैसे ये प्ले है आपका, है ना, प्ले, तो प्ले में क्या जोड़ा, प्ले में हमने ed जोड़ा तो V2 बन गई, है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और V3 में भी प्लेड, प्ले, प्लेड, प्लेड, है ना, कितनी सिंपल। ऐसे ही जंप, जंप, जंप्ड, जंप्ड, है ना, पेंट, पेंटेड, पेंटेड, है ना। ऐसे ही क्लोज्ड, तो क्लोज का क्या हो जाएगा, इसमें भी बस हमें क्या लगाना है, ed लगाना है, क्लोज्ड। ऐसे ही इसकी सेकंड फॉर्म होगी। चलो मैं दोबारा से लिख देती हूँ आपके लिए बच्चों, इसको देखो, CLOSED, क्लोज्ड। और इसमें भी सेम क्लोज रह जाएगी, ठीक है, इसमें भी क्लोज लिख देंगे। अब देखो मैं लिख के बताऊँ आपको, चलिए इसको भी लिख देती हूँ माय डियर स्टूडेंट्स, क्लोज्ड, है ना। अब इसमें भी लिख देती हूँ CLOSED, क्लोज्ड हो गया। अब दूसरी है टच, तो इसको भी लिख देते हैं टच्ड, TOUCHED, टच्ड। इसको भी क्या लिख दिया, TOUCHED, टच्ड। अब क्या है, ओपन, तो ओपन का भी लिख देते हैं। ओपन का क्या आ जाएगा, ओपनड, OPENED, है ना, OPENED, ओपन हो गया। अब देखो, नाउ लेट अस मेक एन अटेम्प्ट टू कंप्लीट द टेबल बिलो। अब नीचे का जो टेबल है ना, चलो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब इसमें इन्होंने कहीं पे दे रखा है, कहीं पे नहीं, तो हम भर देंगे जहाँ पे नहीं दे रखा। अब स्पीक, स्पीक की सेकंड फॉर्म होती है स्पोक, SPOKE, स्पोक, है ना। दोबारा से लिखूँ, ओ तुम्हें कुछ वैसा लग रहा होगा बच्चों, इससे लिखने में ना प्रॉब्लम होती है मुझे बड़ी। स्पोक, स्पोकन लिखा ही हुआ है, तो बस यहाँ पे स्पोक बनना है, ठीक है। बच्चों स्कूल में अनाउंसमेंट हो रही है, स्कूल से बोल रही हूँ मैं, बना रही हूँ। फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लोन, तो फ्लाई यानी कि उड़ना, उड़ने की सेकंड फॉर्म होती है फ्ल्यू और थर्ड फॉर्म होती है फ्लोन, FLOWN, हो गया फ्लोन। चलिए अब अगली फॉर्म पे चलते हैं। अगला है रन, रन दौड़ना, रेन दौड़ा, और दौड़ा था यानी कि रन, तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, रन, रेन, रन। इसकी सेकंड फॉर्म चेंज होती है, बस फर्स्ट और थर्ड फॉर्म सेम होती है। कम, कम का भी ऐसा ही है, कम, केम, और कम लिखा हुआ है, CAME, केम, और कम। अब देखो ये है लाफ्ड, यानी कि हंसना, तो इसकी पता है क्या होती है आपको, फर्स्ट फॉर्म लाफ, LAUGH, है ना, लाफ। लाफ क्या होती है, लाफ होती है आपकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड लाफ्ड, और जो लास्ट फॉर्म है वो भी आप इसकी लाफ्ड कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गई आज की आपकी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 30, जो आपकी 25 जनवरी की आई है। होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आप अच्छे से अपना होमवर्क करें, अपने होमवर्क को कंप्लीट करें, और बच्चों वीडियो को लाइक करें, सारे बच्चों के साथ शेयर करें जो भी 6th में पढ़ते हैं, और अपने एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखें कि आपको वीडियो कैसी लगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।